हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रांशु एंड आज हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। देखिए, जो डिस्टेंस होता है इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन द इनिशियल दैट इज़ स्टार्टिंग और रेफरेंस पॉइंट एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम इंटरवल, है ना। तो इसका मतलब क्या है? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ की एक्चुअल लेंथ, है ना। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन द इनिशियल, यानी कि इनिशियल यानी मतलब जहाँ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और रेफरेंस पॉइंट एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम इंटरवल। इसको एग्जांपल्स हम समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी पॉइंट ओ को हमने क्या माना है? रेफरेंस पॉइंट माना है। क्या माना है? रेफरेंस पॉइंट माना है। यहाँ से हम मूव करना स्टार्ट करते हैं। कोई बस है जो मूव करना स्टार्ट करती है और टाइम है 9 बजे, है ना, 9, है ना, 9 बजे हैं सुबह के 9 बजे एक बस बस चलना स्टार्ट करती है और पॉइंट ए पर वो पहुँच जाती है। पॉइंट ए पर पहुँच जाती है जिसका डिस्टेंस है लगभग 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे पॉइंट ए पर पहुँच जाती है बाय द टाइम 9:30 AM, है ना। यानी कि 9:30 पे वो कहाँ पहुँच जाती है? पॉइंट ए पर पहुँच जाती है। नाउ इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हमारी बस है, अब वो मूव करना स्टार्ट करती है और रुकती नहीं है कहीं भी, और वो पॉइंट बी पर पहुँच जाती है। पॉइंट बी पर जिसका डिस्टेंस कितना है? जिसका डिस्टेंस है 40 किलोमीटर। ओके, 40 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए। पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर है। अब देखिए, और इस समय जो टाइम था जब पॉइंट बी पर वो पहुंची तो टाइम था 11 बज गए थे। 11 बज गए थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 9 से 11 के बीच में जो डिस्टेंस कवर किया बस ने, वो कितना था? 0 to B के बीच में, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम 0 to B, यानी कि 0 to B नहीं, O to B, मतलब पॉइंट O से B तक आने के बीच में जितना डिस्टेंस कवर किया इज इक्वल टू OA प्लस AB, है ना। OA और प्लस AB, इसको प्लस कर देंगे तो उनको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो कितना है? 20 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर इक्वल टू 60 किलोमीटर। यानी कि हमारी जो बस है उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया 60 किलोमीटर ओ से बी के बीच में। तो इसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। तो टोटल मतलब एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, हमने क्या किया? एक्चुअल लेंथ, पाथ की एक्चुअल लेंथ को हमने नापा कि कितना डिस्टेंस कवर किया उसने। अच्छा, अब एक और चीज़ सोचते हैं। मान लीजिए बस यहाँ से यहाँ तक गई और फिर क्या किया उसने? पॉइंट बी से फिर स्टार्ट कर दिया चलना उल्टी डायरेक्शन में, और फिर वो ए पर वापस आ गई, है ना। पॉइंट बी तक पहुंची वो 11 बजे, और फिर उसने क्या किया? फिर से चलना स्टार्ट किया और पॉइंट ए पर वो वापस पहुंच गई। तो इस केस में कितना डिस्टेंस होगा? तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो होगा इस केस में वो होगा क्या? 60 किलोमीटर तो यहीं तक हो गया था, यहाँ से यहाँ तक OB तक का डिस्टेंस। अब फिर से हमें BA डिस्टेंस प्लस करना है। तो BA कितना है? 40 किलोमीटर। तो इसको प्लस कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 100 किलोमीटर। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, हमें जो भी एक्चुअल लेंथ है उसको हमें क्या करना है? प्लस करना है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ पर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस याद रखिए, वहाँ एक्चुअल लेंथ याद रखिए, यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस याद रखिए। दोनों में फ़र्क क्या है मैं बताता हूँ आपको। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ऊपर वाले एग्जांपल में हमने देखा कि बस सुबह 9 बजे चलती है और 9:30 बजे वो पॉइंट ए पर पहुंचती है और 11 बजे वो पॉइंट बी पर पहुंच जाती है। तो यहाँ से ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस था 20, ए से बी तक का डिस्टेंस जो था वो 40 किलोमीटर था, है ना, 40 किलोमीटर था। नाउ
यहाँ टाइम था क्या, 9 बज गए थे, यहाँ पास 9:30 बजे था और यहाँ पास 11 बजे थे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ से हमने देखा कि ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना था। ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस था 60 किलोमीटर, 40 और प्लस 20 इक्वल टू 60 किलोमीटर, ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस। और मान लीजिए वो बस जो थी हमारी वो यहाँ से यहाँ बी तक गई और फिर वापस आ गई ओ तक, है ना। मतलब पहले यहाँ गई, ऐसे गई पहले और फिर वापस आ गई, है ना, वो उसी पॉइंट ओ पर आ गई। तो अब डिस्टेंस कितना होगा, तो इस केस में डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, डिस्टेंस जो होगा वो होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 60 था, फिर वो जब वापस आई तब भी 60 ही होगा ना। तो 60 डिस्टेंस कवर करके वो 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है हमारी, ओ, है ना, फाइनल पोजीशन क्या है ओ, और इनिशियल पोजीशन भी क्या है ओ, है ना। तो फाइनल पोजीशन में हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 120 किलोमीटर, और इनिशियल सॉरी तो मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको, फाइनल पोजीशन क्या है उसकी ओ, और इनिशियल पोजीशन भी क्या है उसकी ओ, और ओ का डिस्टेंस कितना है 0। तो 0 और माइनस 0 करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 0, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है 0। समझ में आ गया। देखिए इस चीज़ को और अच्छे समझते हैं हम, इसको हमें हमेशा याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मान लीजिए अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से है और यहाँ तक गया, ठीक है, 11 बजे वो बी पॉइंट तक पहुँचा और फिर वो ए पॉइंट तक आ गया, तो हमारा डिस्टेंस इस केस में कितना होगा, इस केस में डिस्टेंस होगा हमारा यहाँ पास कितना, पहले यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना था, यहाँ से यहाँ तक 20 और 40, तो 20 और 40 और फिर वापस भी आया बी से ए तक, तो बी से ए तक में फाइनल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40, और प्लस कर देंगे तो 40 80 और 80 और 20 100, तो 100। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा अब देखिए इसमें फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन इज़ पॉइंट ए, है ना, पॉइंट ए। तो पॉइंट ए का डिस्टेंस क्या है 0 से 20 किलोमीटर, है ना, 20 किलोमीटर, और इनिशियल पोजीशन क्या है हमारी 0। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा 20 किलोमीटर होगा, समझ ना। तो शॉर्टेस्ट यानी कि सबसे कम डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। इनिशियल पोजीशन यहाँ पास हमारी क्या थी 0 और फाइनल पोजीशन क्या थी ए थी। देखिए ऑब्जेक्ट भले यहाँ से मूव किया और बी तक पहुँचा और फिर बी से ए तक पहुँचा, है ना, तो इतने के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, तो 20 किलोमीटर ही है। तो हमें ये समझना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा ही होता है।